अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ASC लर्निंग पॉइंट। माय नेम इज़ अक्सर रानी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की आज की क्लास में खुशामदीद। आज की क्लास में हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टेबल को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू इंसर्ट टेबल इन MS वर्ड। क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर ऑप्शंस दिए हुए हैं, फाइल, होम, इंसर्ट। इंसर्ट होम के साथ जो इंसर्ट का ऑप्शन है मेन्यू, यहाँ पे क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे टेबल का। टेबल के ये जो एरो छोटा सा दिया हुआ है, इस पर सिलेक्ट करेंगे। जैसे सिलेक्ट करेंगे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पे टेबल छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं। यहाँ पे जो वर्टिकली बॉक्सेस हैं ये हमारे पास पेपर के ऊपर टेबल को कॉलम्स ड्रा करने के लिए यूज़ होता है। जैसे ही हम इस पे लेके आते हैं कर्सर को, तो ये टेबल के ऊपर कॉलम्स ड्रा कर रहा है। जैसे जैसे आगे बढ़ाते जाएंगे ये कॉलम्स की तादाद में इजाफा करता जाएगा। आपको नज़र आ रहा होगा स्क्रीन पे किस तरह ये देखें टेबल का इजाफा कर रहा है। इसके बाद ये जो हमारे पास वर्टिकली हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस दिए हुए हैं ये यूज़ होते हैं रोज़ बनाने के लिए। देख रहे होंगे आप कैसे पेपर के ऊपर रोज़ बन रही है। जितना हमें रोज़ और कॉलम्स चाहिए वहाँ पे लेके आएंगे और उस पर सिलेक्ट कर देंगे। जैसे अगर हमें 3 रोज़ और कॉलम्स चाहिए तो 3 रोज़ और कॉलम पे सिलेक्ट करेंगे और कर्सर के लेफ़्ट क्लिक से इसको ऐसे सिलेक्ट कर देंगे तो ये देखें 3 रोज़ और कॉलम्स बन गई। इसीलिए हम इसको इंसर्ट कर लिया। इसके बाद अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो हम यहाँ पे नीचे ले आते हैं इसको। अगर हमें इससे ज़्यादा चाहिए तो हम इंसर्ट के टैब में आएंगे, टेबल्स में आएंगे। एक दफ़ा और दिखाती हूँ किस तरह ड्रा करते हैं। यहाँ पे अगर आपको 4 रोज़ और 5 कॉलम्स चाहिए, सॉरी 4 कॉलम्स और 5 रोज़ चाहिए, तो आप इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कर्सर से माउस की मदद से इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 हमारे पास रोज़ आ गई और 4 कॉलम्स आ गए। इसके अंदर हम इजीली लिख सकते हैं। जिस भी रोज़ के अंदर या कॉलम के अंदर आपको लिखना है वहाँ पे लेके आएंगे, माउस से सिलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर एक कर्सर आ जाएगा। उसके बाद आप लिख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान लिखा। उसके बाद अगर हमें दूसरे पे लिखना है तो यहाँ पे लेके कर्सर को आएंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं इंडिया। इंडिया लिखा। अगर आपको दूसरे में लिखना है, नीचे वाले में जहाँ पे भी लिखना है, ये देखें यहाँ पे आगे हम लिख लेते हैं एशिया। जैसे लिखा ये यहाँ पे लिखा गया। आपको जहाँ पे भी जाना है वहाँ पे कर्सर लेके जाएं, माउस की मदद से वहाँ पे क्लिक करें, वहाँ पे प्रेस करें तो वहाँ पे ये कर्सर चला जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई नाम लिख लेते हैं, हसन लिख लिया, ये देखें यहाँ पे आ गया। आप कीबोर्ड की जो डायरेक्शनल कीज़ हैं, एरोस हैं, उनकी मदद से भी ऊपर नीचे जा सकते हैं इनके कॉलम्स और रोज़ में, इनके सेल्स में। जैसे लेफ़्ट एरो से आप लेफ़्ट वाले में जा सकते हैं, राइट वाले से ये देखें राइट वाला क्लिक किया तो राइट वाले में आ गया। दैन उसके बाद आप ऊपर जाना है तो बॉटम वाला ऊपर वाला कर लिया बॉटम, और अपर और लोअर के जाने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं डायरेक्शनल कीज़ को। ये तो हमने सीख लिया। इसके बाद अगर हमें यहाँ पे इसके अंदर एक रोज़ और कॉलम्स के अंदर मज़ीद हमें टेबल्स की ज़रूरत है, हमारी रिक्वायरमेंट नीड इस तरह है, आप इस तरह इसके अंदर कोई और रोज़ और कॉलम्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो जहाँ पे कर्सर जिस भी कॉलम रोज़ के अंदर आपको इंसर्ट करनी है वहाँ पे कर्सर को रखें। दैन उसके बाद हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे। इंसर्ट के टैब में जाने के बाद टेबल के ऑप्शन में जाएंगे। जितनी आपको रोज़ और कॉलम जिसमें इंसर्ट करनी है वहाँ पे आएंगे और इस पर चेक कर देंगे। देख रहे हैं आप हमने इजीली एक रो के अंदर, एक कॉलम के सेल के अंदर 3 रोज़ और 3 कॉलम्स और 2 रोज़ जो है इंसर्ट कर ली। आपको जहाँ पे भी इंसर्ट करनी है, अगर आप चाह रहे हैं किसी अंदर हमें चाहिए तो यहाँ पे लेके आएंगे कर्सर को। कर्सर को लाने के बाद आप इंसर्ट के टैब में जाएंगे, टेबल्स में। टेबल में जाने के बाद अगर आपको जितनी भी चाहिए ज़्यादा चाहिए तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं, इसके अंदर ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद एक बार हम इसको डिलीट कर लेते हैं। एक और चीज़ समझाती हूँ। ये तो था हम इंसर्ट के टैब में आने के बाद यहाँ पे टेबल्स के ऑप्शन में इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल 8 कॉलम और 10 कॉलम और 8 रोज़ दी हुई हैं। जैसे सारे को सिलेक्ट करते हैं, देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हमारे पास कॉलम्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे पास रोज़ हैं। लेकिन हमें इससे ज़्यादा या कम रोज़ और कॉलम्स चाहिए तो हम किस तरह इनको इंसर्ट करेंगे। उसके लिए सिंपली करना ये है, यहाँ पे आते हैं हम इंसर्ट के टैब में जाएंगे। जैसे ही टेबल्स के पे क्लिक करेंगे, इनके नीचे जो ऑप्शन दिए हैं इंसर्ट टेबल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे आ गया नंबर्स ऑफ रोज़ और कॉलम्स।
पहले नंबर ऑफ कॉलम्स दिया हुआ यहाँ पे जितनी हमें चाहिए, जैसे हमें 3 चाहिए तो हम 3 करेंगे। उसके बाद हमें जितनी रोज़ चाहिए, जैसे अगर हमें 7 चाहिए तो हम 7 पे चेक करेंगे और ओके कर देंगे। ये देखें हमारे पास 3 कॉलम्स आ गए और 7 रोज़ आ गई। ये हमारे पास कॉलम्स और रोज़ थी पूरे ये पेपर्स के ऊपर आ जाते हैं, जितना हमने साइडों पे मार्जिन दिया हुआ है उनको छोड़ के, बाकी ये पूरे पेपर्स के ऊपर इंसर्ट हो जाता है। अगर हमें यहाँ पे एक और तरीका भी है कि अगर हमने इसको छोटा बड़ा करना हो तो यहाँ पे आके इसको मूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आते हैं, ये 4 का कॉर्नर वाला आ गया तो इसको पकड़ के आपने अगर छोटा बड़ा करना तो ऐसे छोटा बड़ा कर सकते हैं इजीली, इनको ऐसे मूव करवा सकते हैं। अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे ये जो प्लस का सिंबल दिया हुआ है यहाँ पे आप चेक करेंगे तो ये प्लस के सिंबल से ये सारा सिलेक्ट हो गया। अगर आपको थोड़ा एक करना चाहे तो यहाँ पे ड्रैग करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपने अगर इसके अंदर कोई भी एक और टेबल इंसर्ट करना है तो यहाँ पे आके इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे, उसके बाद टेबल्स में आएंगे। इंसर्ट टेबल आप यहाँ पे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको 2 कॉलम्स और 2 रोज़ चाहिए तो यहाँ पे आएंगे, 2 रोज़ और 2 कॉलम किया, ओके किया। इसके अंदर उन्होंने 2 रोज़ और 2 कॉलम इंसर्ट कर दिया। आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं वैसे इजीली। दैन उसके बाद हमारे पास एक और ऑप्शन है, इंसर्ट के ऑप्शन में आएंगे, टेबल में आएंगे। ये तो था हमारे पास पूरे ये पेपर के ऊपर टेबल को इंसर्ट कर देता है। यहाँ पे जैसे हमें 2 रोज़ और 2 कॉलम्स चाहिए, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी से जितनी रोज़ और कॉलम्स चाहिए उतना लिख देंगे। उसके बाद पहला ये जो ऑप्शन हमारे पास दिया हुआ ऑटो फिट बिहेवियर में पहला फिक्स दिया हुआ है। उसके बाद ऑटो फिट विद कंटेंट, ये इस पर चेक करेंगे तो जितना हमने कंटेंट लिखना हो उस हिसाब से हमारे पास ये बनेगा। ये हम इसके अंदर जैसे जैसे लिखेंगे वैसे वैसे ये जो कॉलम है उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी, हाइट भी बढ़ती जाएगी। जैसे इसके अंदर हम लिखते हैं नेम लिखेंगे, जैसे नेम लिखा ये देखें उन्होंने आगे मूव कर दिया जितना हमें चाहिए था उतना। अगर हम इसके अंदर लिखते हैं रोल नंबर और देन उसके बाद हम लिखते हैं क्लास और उसके बाद हम इसमें अगर लिखते हैं फीस, उसके बाद सेल नंबर, जैसे जैसे आप इसको लिखते हैं वैसे वैसे ऑटो कंटेंट मतलब कंटेंट के साथ ये फिक्स होता जाता है। इसके लिए हमें सेल की विड्थ और हाइट को छोटा बड़ा नहीं करना। अगर हमें इसके नीचे और कुछ लिखना है तो इसको एंटर करेंगे तो ये देखें इसकी विड्थ हाइट भी ज़्यादा होगी। ऑटो कंटेंट का ही फ़ायदा, हमें सेल जितनी हमें रिक्वायरमेंट है सेव उतना ही सेल का कॉलम का जो है साइज़ और विड्थ जो है वो बड़ी होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। इसके बाद यहाँ पे और क्या हम सीख सकते हैं, इसके लिए इंसर्ट के टैब में आएंगे, टैब में इंसर्ट के टैब में आने के बाद टेबल्स में आएंगे। यहाँ पे हमारे पास ये तो था हम कस्टम खुद ले सकते हैं यहाँ पे जितना दिया हुआ, लेकिन अगर हम खुद से ड्रा करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ड्रा टेबल का पे सेलेक्ट करेंगे, हमारे पास ये एक पेंसिल आ गई है, देख रहे होंगे एक कर्सर के साथ पॉइंटर के साथ पेंसिल आ गई। इस पे को पकड़ के यहाँ पे हम ड्रैग कर लेंगे जितना हमें चाहिए, ये एक रो ड्रैग होगी। इसके अंदर अगर हमें कुछ और भी चाहिए, एक और रो बनाना चाहते हैं तो इस पर सिलेक्ट करेंगे, एक और रो बन गई। अगर दरम्यान में एक कॉलम चाहिए तो यहाँ पे करेंगे, एक कॉलम आ गया। यहाँ पे इस पे लाइन पे सिलेक्ट करके ये कॉलम आ गया। इसको सीधा सिंपल एक क्लिक के साथ करना है। अगर आप इसको ला के करेंगे तो वो एक रो अलग से बना देता है। इस तरह देखें, अगर आपको इसके अंदर एक और रो चाहिए तो आप इस तरह कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ें और यहाँ तक ड्रैग कर दें। इस तरह ये देखें इसके अंदर उन्होंने एक और रो बना दी। इसके अंदर आपको एक और कॉलम चाहिए तो इस तरह आप इसके अंदर कॉलम बना सकते हैं। एक दफ़ा और बताती हूँ कैसे ये किया। सबसे पहले इंसर्ट के टेबल में आना, इंसर्ट के टेबल में आने के बाद टेबल में जाएंगे और उसके बाद पेंसिल लेंगे, पहले इसको नीचे मूव कर लें, यहाँ पे आएंगे इंसर्ट के टेबल में ऑप्शंस में आएंगे। उसके बाद आप ड्रा टेबल्स पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक पॉइंटर आ गया, एक पेंसिल की तरह का आ गया। अगर आपको अब कॉलम बना रो बनानी कॉलम बनाना तो ये इस तरह शेप बना ली। अगर आपको यहाँ पे एक और ऊपर रो चाहिए तो यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं इस तरह। इसके दरमियान आपको एक और रो बनानी है तो यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इसके दरमियान ऐसे बना लें। अगर आपको यहाँ पे एक चाहिए तो यहाँ पे बना लें। इसके अंदर एक और कॉलम बनाना तो इस तरह आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी चाहें इसको टेबल को ड्रा कर सकते हैं। अगर अपनी मर्ज़ी से ड्रा करना चाहें ये इस तरह आप इजीली ड्रा कर सकते हैं। इसके अंदर 3 बनाने तो 3 बना दें। ये तो मेथड था, आप अपनी मर्ज़ी से पेंसिल ड्रा टेबल के ज़रिए इजीली कर सकते हैं। करना सिर्फ ये, इंसर्ट के टेबल में आए, टेबल्स के इंसर्ट में आए, टेबल्स के ऑप्शन में आए, उसके बाद आप ड्रा टेबल पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक पेंसिल की शेप आ जाएगी। उसकी मदद से आप
कोई भी जो है वो ड्रा कर सकते हैं। दैन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पे जाते हैं, यहाँ पे आए, कर्सर को नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। यहाँ पे इंसर्ट के टैब में आएंगे, टेबल्स में आएंगे, हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये वाला ऑप्शन अभी इनेबल है, इसको इनेबल किस तरह करेंगे, इसके लिए करना ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल है, टेक्स्ट को इसमें कन्वर्ट करना है टेबल में। इसको पहले आप यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं पाकिस्तान। इसके बाद दरम्यान में इसके टैब का एक फासला देते हैं, उसके बाद लिख लेते हैं इंडिया। ये हमने 2 वर्ड्स लिख लिए। इसको अभी अगर आप जाते हैं इंसर्ट और टेबल के ऑप्शन में, यहाँ पे अभी भी ये इनेबल नहीं है, ये अभी भी ब्लैंक है। सबसे पहले इसको, जिसको भी हमने कन्वर्ट करना है टेक्स्ट को टेबल में, उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप इन टेबल के ऑप्शन में आएंगे और अभी सिलेक्ट नहीं है, दोबारा सेलेक्ट करते हैं। टेबल्स में आने के बाद ये अब देखें ये ओपन हो गया, इनेबल हो गया। अब आप कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल करेंगे तो ये 2 वर्ड्स थे, ये 2 कॉलम्स और 1 रो में इसको कन्वर्ट कर देगा। यहाँ पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे वो टैब्स का हमने स्पेस दिया हुआ था, इस वजह से ये टैब पे टिक है। अगर कॉमा होता है तो आप कॉमा पे चेक करेंगे और इसे ओके कर देंगे। ये आपके पास 2 कॉलम्स और 1 रो में कन्वर्ट हो गया। कन्वर्ट टेक्स्ट को टेबल में करने के लिए एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है, अगर आपको वो देखनी है तो इसका लिंक आई बटन में दे दिया जाएगा, वो आप आसानी देख सकते हैं किस तरह अगर कॉमा हो, पैराग्राफ हो, टैब्स हो, किस तरह इसको टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो था हमारे पास टेक्स्ट को टेबल में कन्वर्ट करने के लिए। इसके बाद हमारे पास और क्या क्या यहाँ पे इंसर्ट में आएंगे, टेबल्स में आएंगे। यहाँ पे जो लास्ट ऑप्शन है क्विक टेबल्स, यहाँ पे हमारे पास पहले से ही कुछ इसकी फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। आप किस तरह टेबल्स का डिज़ाइन लेना चाहते हैं वो अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी आपको जो पसंद आता है, जैसे ये वाला लें, इस पर क्लिक करेंगे तो ये खुद ब खुद यहाँ पे ड्रा हो जाएगा। इसके अंदर आप अगर फॉर्मेटिंग करना चाहें, एडिटिंग करना चाहें तो कर सकते हैं। जहाँ पे भी जो भी लिखना है वहाँ पे क्लिक करें और इसको डिलीट कर दें और अपनी मर्ज़ी से जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे अब आपके पास एक लेआउट पहले से तैयार है टेबल की, इसको यूज़ करके आप इजीली अपना काम कर सकते हैं। अगर आपको इसके अंदर, जैसे आपने ये वाला बनाया हुआ था, खुद से ड्रा किया हुआ, तो इसके अंदर भी आप बनाना चाहें तो आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। वो वाला डिज़ाइन, जैसे ये क्विक टेबल लिया आपको चाहिए, ये वाला इसके अंदर चाहिए तो आप इस पर करेंगे चेक, तो ये देखें ये इसके अंदर इंसर्ट हो गया। जो भी जिस भी आपने टेबल के अंदर बनाना चाहते हैं आप उसके अंदर लाके कर्सर को जहाँ रखेंगे वहाँ ही वो चीज़ ड्रा होगी, वहाँ पे ही वो इंसर्ट होगी। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि हम टेबल को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से बनाना चाहें तो किस तरह बना सकते हैं। ड्रा डिज़ाइन पे जाएंगे, ड्रा टेबल्स में जाएंगे, उसके बाद अगर हमारे पास टेक्स्ट है उसको टेबल में किस तरह कन्वर्ट करेंगे। अगर हमारे पास कुछ फॉर्मेट्स दिए होते हैं, कुछ इसके अंदर पहले से लेआउट हैं, डिज़ाइन हैं टेबल्स के, उसको किस तरह इंसर्ट करेंगे। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी कि टेबल को किस तरह इंसर्ट करना है MS वर्ड के अंदर। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए घंटी के बटन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।